हीट वेव से कैसे रहे सेफ। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान के इस स्पेशल प्रोग्राम में। क्योंकि पारा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। पारा 48 डिग्री को पार कर चुका है, कई जिलों में 50 तो कई जगहों पर 55 के पार तापमान पहुंच चुका है और गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में गर्मी और लू से 25 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। हालांकि ये आधिकारिक आंकड़े नहीं है, कहा जा रहा है कि ये मौतें तापघात से हुई हैं। गर्मी इंसानों के शरीर पर कैसे असर करती है, गर्मी से कैसे बचे, किन चीजों का हम खास ख्याल रखें, क्या गर्मी के दौरान करें और क्या ना करें, किन चीजों को खाएं, किन चीजों को खाने से बचे, तमाम बातों पर दो डॉक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनसे जानते हैं तमाम सवाल। आपके मन में भी अगर कोई सवाल है, गर्मी को लेकर आप जानना चाहते हैं कि क्या करें या कोई दिक्कत आपके सामने आ रही है, तो दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आप सवाल जवाब कर सकते हैं। और सवाई माधोपुर से दर्शक हमारे साथ गोविंद जुड़ चुके हैं। स्वागत है गोविंद जी न्यूज 18 पर। क्या है आपका सवाल? सर, मेरे को मतलब ऐसा लगता है जैसे तो ऐसा हुआ है, शरीर में गर्मी की रहती है, सिर दर्द से रहता है। सिर दर्द रहता है आपको? जी, सिर दर्द रहता है। हो सकता है कि आपको लू लगी हो, गर्मी लगी हो, और ऐसे में आपको अपना खास ख्याल भी रखना है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ अभी डॉक्टर्स का पैनल जुड़ेगा जो आपको बताएगा कि अगर आपके सिर में दर्द रह रहा है तो आप क्या करें। और मेरे तरफ से सलाह फिलहाल यही है कि सबसे पहले अगर सिर दर्द काफी ज्यादा है गोविंद जी, तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए। कितने दिनों से आपको ये समस्या है? मैडम ये 2 दिन से हो रहा है। 2 दिनों से? इससे पहले आप गर्मी में गए थे बाहर? हाँ, मैं तो मैडम सुबह शाम जो अमरूद की बगीचा ना उनकी जुड़ाई जरूर करता हूँ और तो मैं गांव से निकलता हूँ। ठीक है, चलिए डॉक्टर जैसे हमारे साथ जुड़ेंगे हम आपको ज्यादा अपडेट दे पाएंगे गोविंद जी के सिर में दर्द के पीछे क्या वजह है, सिम्टम क्या कहते हैं। आप बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे जो कह रहे हैं कि सिर में दर्द बना रहता है, और ऐसे में जैसे ही डॉक्टर का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा हम सबसे पहला सवाल यही करेंगे डॉक्टर से कि आखिर सिर में दर्द क्यों हो रहा है। क्योंकि कई लोग ऐसे हमसे भी रोज मिल रहे हैं जो कहते हैं कि भीषण गर्मी की वजह से उनके सिर में दर्द हो रहा है। हो सकता है हीट स्ट्रोक इसके पीछे वजह हो, और सिर दर्द को हल्के में लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक नंबर आपको बता रहे हैं, ये नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी कर रहा है, 012064012424। इस नंबर पर आप फोन करें, अपनी समस्याएं या गर्मी से राहत का हल अगर आप जानना चाहते हैं तो क्या है वो हल, ये भी आपको बताएंगे। आप तुरंत ये जो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है उस पर कॉल करिए। न्यूज 18 आपको बताएगा हर समस्या का समाधान। अगर गर्मी की वजह से आपको भी कुछ दिक्कत हो रही है तो इसका समाधान आपको जरूर बताएंगे। ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको गर्मी से बचने के उपाय भी बता रहे हैं। क्या करें उपाय, ये लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पानी पीते रहें, सबसे पहले यही जरूरी है कि खुद को हाइड्रेट रखें, ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहें। ऐसा नहीं कि अगर आपको प्यास लगेगी तभी आप पानी पिएंगे। हो सकता है आप एसी में बैठे हुए हो, आपको गर्मी का एहसास ना हो, प्यास भी ना लगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपको पानी पीते रहना है। क्योंकि जब आप बाहर जाएंगे तो वहां हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। नागौर से प्रकाश दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, स्वागत न्यूज 18 पर। क्या है आपका सवाल? मैडम जैसे ज्यादा गर्मी लगती है, जिससे बुखार आता है, उसका चिड़चिड़ा। अपना सवाल दोहराइए प्रकाश जी। जैसे मैडम गर्मी लगती है खूब और शरीर गरम गरम बढ़ता है। गर्मी मैडम जो सर दुखता है खूब। हाँ, मैडम गर्मी लग रही है आपको, गर्मी बहुत ज्यादा है भी प्रकाश जी, और इसी गर्मी में आपको अपना खास ख्याल भी रखना है। और
ख्याल रखिए। हम लगातार ये पूरा शो हमारा जरूर देखिएगा प्रकाश जी, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अपना खास ख्याल रखना है इस गर्मी में। डॉक्टर रमेश जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। बहुत स्वागत रमेश जोशी जी आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। कई सारे सवाल दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पूछ भी रहे हैं। पहला सवाल आपसे पूछ लेती हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर दर्द बना रहता है। 2 दिनों से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, कह रहे हैं सिर में दर्द हो रहा है, क्या करें? जी मैडम, अगर सिर में दर्द है तो वही जो डिहाइड्रेशन है उससे का ट्रीटमेंट है। खूब सारा पानी पिए और साल्ट वाला पानी जरूर पिए। साल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, नींबू की शिकंजी हो सकती है, इसमें शक्कर और नमक दोनों डालना होगा, या इलेक्ट्रॉल का जो वो है घोल है वो बना लें, या नारियल का पानी बना लें, या कोई सूप बना लें जिसके अंदर शक्कर और नमक दोनों होने चाहिए। जब ये शक्कर नमक दोनों होंगे तो जो ज्यादा गर्मी की वजह से शक्कर नमक का जो यानी इलेक्ट्रोलाइट्स का जो लॉस हुआ है बॉडी से, इसमें सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, तो उनकी भरपाई हो पाएगी जी। और कोई अगर सिर दर्द बहुत ज्यादा है तो आधी पैरास्टामोल ली जा सकती है। हाँ। और उसको 8 घंटे पर रिपीट भी किया जा सकता है। तो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, पहला सवाल उनका यही था कि सिर में दर्द है। रमेश जोशी ने बड़े अच्छे से बताया है कि जब सिर दर्द हो रहा है तो क्या करें, और कई लोगों की ये शिकायतें हो रही हैं गर्मी में कि सन स्ट्रोक के बाद उनके सिर में दर्द की शिकायत है। डॉक्टर साहब, एक और शिकायतें मिल रही हैं मुंह में छाले की। कई लोगों को मुंह में छाला हो रहा है, इसके पीछे क्या है वजह? हाँ बिल्कुल, ठीक है, मैं आपके साथ बातचीत करूंगी। नागौर से एक दर्शक हमारे साथ श्रवण जुड़े हुए हैं। श्रवण जी, डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, सवाल पूछिए। चलिए, श्रवण फिर से जुड़ेंगे तो उनसे सवाल पूछेंगे, क्या है उनका सवाल। डॉक्टर साहब अपनी बात पूरी करिए। मुंह के अंदर जब नमी कम होती है, पानी की कमी होती है शरीर में, तो नमी कम हो सकती है। उस नमी को वापस लाने के लिए शहद का लेप किया जा सकता है मुंह के अंदर, स्पेशली जो जीवान है उसके ऊपर और मसूड़ों के ऊपर। हाँ। और कुछ चीजें जो मार्केट में मिलती है इन छालों, मुंह के छालों के लिए, उसको वो भी शहद के जैसी ही होती है, जेली के रूप में। उस दवाई को अंगुली के ऊपर ले करके पूरे मुंह के अंदर अप्लाई करके। ठीक है, बीकानेर से खेतीलाल दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, उनसे पहले सवाल ले लेते हैं। सवाल पूछिए खेतीलाल जी, क्या है आपका सवाल? क्या गर्मी में ये कौन? जी बोलिए। हेलो, बोलिए। ये गर्मी में कोल्ड ड्रिंक सही है क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि डॉक्टर साहब हम देखते हैं लोगों को गर्मी लगती है तो सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हुए लोग पाए जाते हैं। वो पूछ रहे सही है क्या इसे पीना? जब तक कोल्ड ड्रिंक के साथ में साल्ट नहीं होगा, यानी सोडियम और क्लोराइड नहीं होगा, क्योंकि जब ज्यादा गर्मी पड़ेगी, खूब सारा पसीना होगा, पसीना उड़ता जाएगा। हाँ। तो शरीर में जो सोडियम और क्लोराइड और दूसरी तरह के जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनको भी लेकर के उड़ेगा। तो केवल कोल्ड ड्रिंक पीना ठीक नहीं है। एक बैलेंस फॉर्मूला जिसको कहते हैं WHO ने बनाया है, वो अलग अलग तरह के ORS के अंदर जो सरकारी चिकित्सालयों में मिलते हैं, दुकानों के ऊपर, मेडिकल स्टोर के ऊपर काउंटर सेल के तौर पे बेचे जाते हैं। और नींबू की शिकंजी सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। खेतीलाल जी, तो कोल्ड ड्रिंक पीजिए, लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वो कोल्ड ड्रिंक पीजिए जो ORS के फॉर्म में आ रहा है और आपके लिए फायदेमंद भी है। सुनीता दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई। सुनीता जी, सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। तो चूरू से सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। और सुनीता जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? चलिए, फिर से जुड़ेंगी तो कोशिश करेंगे उनका भी सवाल ले ले, क्योंकि अलग अलग सवाल सामने आ रहे हैं और ये आम लोगों से जुड़े हुए सवाल हैं। कई लोग गर्मी से परेशान हैं रमेश जी, और एक सवाल जो मेरे मन में है कि गर्मी में बाहर तो निकलना ही है, काम पर जाना ही है, तो घर में बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। कहीं कहीं पर राजस्थान में पारा 55 को पार कर चुका है। ऐसे में बाहर कौन कौन से एहतियात बरतते हुए निकले? एक तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकले, और वापस घर पे अगर लौटना है तो थोड़ा लेट
घर पे आए, तेज गर्मी में घर से बाहर नहीं निकले हैं। ठीक है, इस पे और भी ज्यादा चर्चा करेंगे रमेश जी। कोटा से सुमन दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमन जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी, अपना सवाल पूछिए सुमन जी। हाँ, मैं कोटा से बोल रही हूँ जी। मैं शाम को गर्मी की वजह से पता नहीं नीचे घुटने के नीचे से बहुत पैर में। आपके घुटने में दर्द है सुमन जी? आपकी आवाज ठीक से नहीं है, अपना सवाल दोहराएंगी? हाँ, मैं कोटा से सुमन। जी बोलिए। शाम के टाइम जब मैं किचन में काम करती हूँ तो घुटने से लेकर नीचे तक बहुत दर्द होता है। डॉक्टर साहब बताइए, वो कह रही हैं कि घुटने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है शाम के वक्त जब वो किचन में काम करती हैं। इसका कोई गर्मी से कनेक्शन है क्या? सुमन जी जो कह रही है उसको लेग क्रैम्प्स कहते हैं जी। और गर्मी में लेग क्रैम्प्स आना बहुत सामान्य सी बात है। तो उसके लिए वही या तो कोई भी साधारण दर्द निवारक या सबसे बढ़िया है पैरासिटामोल की गोली। हाँ। वो आधी आधी करके, ज्यादा गोली नहीं खाए, आधी आधी करके दिन में 3 बार यानी हर 8 घंटे में रिपीट करें। अगर उससे भी दर्द में राहत नहीं मिले तो पैरों को बार बार धोएं और इलेक्ट्रोलाइट वाला जो घोल है उसको पीते रहे। विटामिन की गोली डॉक्टर की सलाह से लें। कई बार B12 की जो कमी आती है या हीमोग्लोबिन की जो कमी होती है उससे भी लेग क्रैम्प्स बढ़ते हैं। कई बार कैल्शियम की कमी की वजह से जो मांसपेशियों के अंदर खिंचाव आ जाता है और उसके लिए कैल्शियम की जो गोली है उसका रिप्लेसमेंट भी जरूरी है। कैल्शियम का लेवल बना रहे, विटामिन B12 का लेवल बना रहे, विटामिन D3 का जो लेवल है वो बना रहे। अगर ये पहले से कमी है और फिर अगर गर्मी का प्रभाव ज्यादा है तो बिल्कुल गर्मी तो का प्रभाव ज्यादा है। उम्मीद है कि सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। जयपुर से श्रेयांश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रेयांश, अगर टीवी का वॉल्यूम ज्यादा है तो प्लीज कम कर दीजिए, थोड़ा सवाल सुनने में दिक्कत आ रही है। बाकी अपना सवाल पूछिए। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जब बाथरूम में ठंडा पानी पीते हैं तो उससे क्या सांस फूलती है, उससे तो कंट्रोल कैसे किया जाएगा? ठंडा पानी पीने से दिक्कत हो रही है आपको? इसे ठंडा पानी पीते हैं, अंदर जो पानी पीते हैं तो उसमें सांस में दिक्कत आती है, तो कंट्रोल कैसे करें? डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं ठंडा पानी पीने से दिक्कत हो रही है, सांस लेने में तकलीफ और सिर दर्द की शिकायत हो रही है, क्या करें ऐसे में? अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है और अगर किसी को सांस संबंधी पहले से ही कोई समस्या है, उनके फेफड़े अगर थोड़े कमजोर हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा ठंडा पानी या जिसको चिल्ड वाटर कहते हैं या चिल्ड कोई भी पेय पदार्थ है उसको नहीं लेकर के हल्का सा सामान्य जो तापमान वाला पानी है उसको ज्यादा पिए। और सभी तरह के पेय पदार्थ जितने हम घर में बना सकते हैं उनको बदल बदल करके लेते जाएं, ताकि अलग अलग पेय पदार्थ में अलग अलग पदार्थ मिलते रहेंगे और ये सांस की जो समस्या है या चेस्ट में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो नहीं होगी। बहुत ज्यादा तेज जो ठंडा पानी है या बर्फ का पानी है या बर्फ से निकालते ही जो पानी पिया, फ्रिज से निकालते ही जो पानी पिया जाता है वो आपको तकलीफ दे सकता है। कुछ लोगों को, ऐसे बहुत कम लोग हैं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा चिल्ड पानी से, बहुत ज्यादा ठंडे पानी से बचना चाहिए। डॉक्टर साहब फ्रिज का पानी तो नुकसान करता है, मटके का पानी पिए तो ज्यादा बेहतर होगा। बेस्ट है मटके का पानी, श्रेष्ठ है। फिर छाछ है अपनी, उसको सुपर ORS कहा गया है, गाँव में छाछ जाती है। नागौर से हनुमान दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हनुमान जी पूछिए अपना सवाल। हेलो जी स्वागत है, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। जी मेरा प्रश्न है कि जो खेत में मजदूर है या दिन दिहाड़ी के मजदूर काम करने वाले, उनको उपाय क्या है गर्मी से? पहला तो सिर को ढक करके रखे। दूसरा, जो हाफ आस्तीन के जो शर्ट या टी शर्ट या कोई भी चीज पहनते हैं उसको नहीं पहने, पूरे शरीर को कवर करके रखे ताकि सीधी सीधी जो गर्मी है वो शरीर के ऊपर नहीं गिरे। और लगातार पानी पीते रहे और बीच बीच में थोड़ी देर के लिए छाया में जाकर के बैठे।
लगातार में नहीं रहे, थोड़ी देर के लिए वहां से पेड़ के नीचे जाकर के बैठे हैं या किसी उसमें छाया में जाकर के बैठे हैं। तो ख्याल रखिए अपना, अगर खेत में काम करने जा रहे हैं, क्योंकि इस दौरान कई लोगों की मौत भी हो जा रही है। खुद को हाइड्रेट जरूर रखिएगा। और चूंकि गर्मी ज्यादा है और डॉक्टर्स का स्पेशल पैनल हमारे साथ मौजूद है, एक और डॉक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। डॉक्टर आशीष शर्मा फिजिशियन है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। और पूजा सैनी हमारी दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, जवाब दीजिए इनके सवालों का। हेलो जी, पूछिए सवाल। हेलो, टीवी का वॉल्यूम पूजा जी आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा कम कर दीजिए, दिक्कत हो रही है, या फिर आप वहां से बाहर निकल जाइए। जी मैम, मैं ऐसा पूछना चाह रही हूँ, जैसे मेरे पापा पोस्ट में नहीं, सारा दिन धूप में काटते हैं, सुझाव बताइए। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज है, या फिर कम कर दीजिए या कहीं और चले जाइए आप। पूजा, हेलो, अब जी सवाल दोहराइए। मैम मैं तो कह रही हूँ, जैसे मेरे पापा पोस्ट में है, सारा दिन धूप में काटते हैं, तो उनके लिए भी कोई सुझाव बताइए। पूजा जी पूछ रही हैं डॉक्टर साहब कि पिताजी दिन भर बाहर रहते हैं, धूप में काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर परेशान होने वाली बात है, क्योंकि हीट स्ट्रोक से कई लोगों की मौत हो चुकी है। कैसे खास ख्याल रखें? डॉक्टर आशीष शर्मा। इंश्योर करना है कि आप नियमित रूप से जो आपके अंदर फ्लूइड है और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका सेवन करते रहें। तो हम सामान्य तौर पर देखें तो पानी बहुत अधिक मात्रा में आपको पीना है। साथ ही साथ में पानी के साथ जो लवण वाले पदार्थ हैं, जैसे कि ORS हो गया, नींबू की शिकंजी हो गई, छाछ हो गई, ऐसे पदार्थों का ज्यादा उपयोग करना है। इनके साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको पहचानना है कि आपके अंदर हीट स्ट्रोक के लक्षण हैं या नहीं है। उन लक्षणों को पहचानना बहुत आवश्यक है। कैसे अगर पता आप चले? जी मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर आप धूप में काम कर रहे हैं और आपका मुंह सूखने लग गया है, आपके जो यूरिन आउटपुट है, पेशाब की मात्रा कम हो गई है, अगर आपको घबराहट आने लगी है और आपके अंदर अगर एक तरह से इनडिसीजन की स्थिति आने लगी है, हल्के चक्कर से आने लगे, तो ऐसे में आपको तुरंत ही धूप वाले स्थान से हट करके छायादार स्थान पर चले जाना चाहिए। और प्लेंटी ऑफ वाटर, पर्याप्त मात्रा में आपके फल हो गए, जूसेस हो गए, या छाछ उपलब्ध है, नींबू पानी उपलब्ध है, और कुछ भी अगर उपलब्ध नहीं है तो आसानी से पानी के अंदर आप थोड़ा सा नमक और चीनी का घोल डाल के पी सकते हैं, जिसके आपके शरीर के अंदर पानी के साथ साथ जो लवण की मात्रा है वो भी रिस्टोर हो सकेगी। जयपुर से एक और दर्शक सुनीता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनीता जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मैं ऐसे बोल रही हूँ, जो गर्मी में घबराहट हो रही, सिर में दर्द हो रहा। रमेश जोशी जी वो कह रही हैं कि गर्मी में घबराहट और सिर दर्द की शिकायत है, जैसा कि हमने इससे पहले चर्चा भी की है इस पे। जवाब वापस वही है कि लगातार ये जो पेय पदार्थ बताए गए हैं, जिसमें ORS है, नींबू की शिकंजी है, छाछ है और दूसरी तरह के घर पे बनाए हुए पेय पदार्थ है, ये लगातार लेते रहे, बदल बदल के लेते रहे और आवश्यकता पड़ने पर बिल्कुल तो पेय पदार्थों का सेवन करना है, खुद को हाइड्रेट रखना है, बाहर निकलने पर खास ख्याल भी रखना है, गर्मी से मौत ना हो, लोग बीमार ना हो, यही मकसद इस खास पेशकश का। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों का भी। तो खास ख्याल रखिए, सुरक्षा रखिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।